हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और दिल्ली की बरसात का आनंद उठा रहे होंगे। तो जी देखिए, मैं सुबह सुबह जब बालकनी में आई तो देखा कि वाह, बारिश लगी हुई है और बारिश देख के दिल खुश हो गया। और आजकल तो वैसे मानसून स्टार्ट हो गया दिल्ली में, तो गर्मी से थोड़ी राहत तो है। लेकिन गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन ये बरसात भी ना, मतलब जब जब मौसम बदलता है तो उसके साथ साथ कुछ कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ कुछ बुरी चीज़ें भी साथ लाता ही है। अच्छी चीज़ ये है कि मौसम थोड़ा ठीक हो गया है। बुरी चीज़ ये है कि काफ़ी जगह जो है पानी जो है, सड़कों पे पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ऑफ़िस वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जी ये देखिए, प्लांट बालकनी में जो मैंने रखे थे, इसमें ना मैंने बीज डाले हुए हैं, धनिया के बीज डाले हैं। तो ये मैंने उठा के ऊपर रख दिया कि चलो क्या पता थोड़े बहुत बारिश के छींटे लगें तो इनमें कुछ ग्रोथ हो। मैंने खाद भी लेके आई थी मैं। वैसे मैं किचन से जो निकलता है वेस्ट, गीला कचरा, वो भी मैं खाद के लिए इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मैं गई हुई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो वहाँ पे मुझे एक शॉप दिखाई दी, तो वहाँ से मैंने सोचा चलो खाद ले आती हूँ। तो मार्केट वाली खाद मैंने पहली बार ख़रीदी है, तो वो मैंने सभी गमलों में थोड़ी थोड़ी डाल दी थी। और साथ ही साथ मैं बीज भी लेके आई थी हरे धनिया के, तो वो भी मैंने गमले में डाल दिए हैं। होप्स हो कि बरसात सीज़न स्टार्ट हो गया है तो इस टाइम थोड़ी बहुत ग्रोथ होने लगे। बाकी तो मेरे गमले सारे ऐसे एकदम सूख गए हैं और अभी आ गई हूँ अंदर। और ये देखिए ये क्या हाल हुआ है। कल रात को मैं और आयुष ऐसे बैठे हुए थे तो एकदम से नज़र पड़ी यहाँ पर, देखा तो दीवार फुली फुली सी लग रही थी। तो बस फिर क्या था, मैं फुली फुली दीवार देख के मेरे से रहा नहीं जाता और लिया मैंने पेचकस हाथ में। और उस वक्त हम सोने आए हुए थे, बैठे हुए थे बेड पे, तो बस सोते सोते मैंने देखा और मैंने क्या किया, वो जो जितनी भी फूला हुआ एरिया था वो सारा मैंने पेचकस से सारा उतार दिया। बेटा बोल रहा था क्यों दीवार ख़राब करो, मैंने ऑलरेडी सीलन हो रखे से निकाल देते हैं। और ये बेड की साइड वाली दीवारें, ये तो आप लोगों ने देखी, इसकी सीलन देखिए पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, गर्मियों में सूख गई थी। अब देखो बरसात आ गई है तो अब ये दोबारा से गीली होने स्टार्ट हो जाएगी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और अभी रूम में देखो इतना अंधेरा हो रहा है। ये जो मैंने लाइट ऑन की थी, ये कैमरे की, सॉरी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी। आयुष अभी सो रहा है, अभी वो नहीं उठा हुआ है। और मैं भी जस्ट अभी उठी थी, क्योंकि आज ये घर पे थे नहीं, ये कल ही चले गए थे, मदर इन लॉ के यहाँ गए थे ऑफिस से ही। तो कुछ काम था इस वजह से गए हुए हैं। और ये मैंने आयुष के पापा के शूज़ वॉश कर दिए थे। तो बारिश के टाइम पे ना वही है ना कि आते जाते हैं तो शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो मैंने वॉश कर दिए, सूख गए हैं, इसलिए मैंने कल ही रात को ही अंदर रख दिए थे। अब सुबह उठ गई हूँ तो सबसे पहले मैंने विंडो, खिड़की की जो विंडो वो खोल दी थी, बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया था। और ये मेन डोर, क्योंकि गर्मियाँ है ना तो मेन डोर सुबह सुबह मैं खोल देती हूँ। और आजकल तो और पता है क्या, बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से ना थोड़ा सा वैसा मौसम भी हो रहा है, उमस उमस सी भी होती है। ठंडक तो है लेकिन उमस सी भी होती है। और ये प्लांट यहाँ पे रख दिया गया है, ये वाला स्नेक वाला प्लांट, तो अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। और उसके बाद अब चलते हैं अंदर, ये शूज़ अभी रख दूँगी थोड़ी देर में। बाकी कल मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान और चावल ख़त्म हो गए थे, तो ये चावल लेके आई हुई थी। तो बस इनको जो है लाके यहीं पे रख दिया था, अंदर किचन में नहीं अरेंज करके रखा। और ये मैं पहली बार लेके आई, चमन अचार मसाला करके कोई ब्रांड है, तो मेरे को नज़र पड़ी तो मैंने देखा इसमें दो अवेलेबल थे, एक तो ये मिर्च वाला था और दूसरा था आम वाला। तो मेरे को पता है कि आम वाला का तो मेरे काम नहीं होगा, क्योंकि आम का अचार पकाने के लिए धूप की ज़रूरत होती है और यहाँ धूप है नहीं, बालकनी में इतनी आती नहीं है। तो मैंने ना ये मिर्च वाला, इसमें मिर्च और आंवले का अचार डाल सकते हो, ये मिक्स मसाला मैंने लिया है। और प्राइसिंग की बात करें तो मैंने 90 रुपीज़ का लिया है। अभी भी मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, बस मैं सोच रही हूँ मार्केट से ना वो मोटी वाली जो मिर्च आती है ना अचार के लिए, वो वाली लेके आऊँगी। पहले थोड़ी सी लेके आऊँगी, 200-250 ग्राम बना के देखूँगी, क्योंकि ये मिर्ची का अचार ऐसा होता है ना कि हैंड टू हैंड खा लिया जाता है, उसको गलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही खा लिया जाता है। तो इसलिए मैं ये लेके आ गई हूँ रेडीमेड मसाला। चलो देखेंगे कि कैसे बनेगा, क्या होगा। और मिर्च का अचार तो ना खाया भी जाता है और पक भी जल्दी बन भी जाता है। तो बस किचन में सामान ले आई हूँ और अब सोच रही हूँ कि इन्हें डब्बों में अरेंज करके रख देती हूँ। कल रात को लाई थी, सोचा था रात को ही करूँगी, लेकिन वही आलकस आ गया, छोड़ दिया ऐसे ही। और अब सोच रही हूँ कि अब कर ही लूँ, नहीं तो फिर वो ऐसे ही पड़े पड़े ना, इधर उधर, कभी इधर रखना पड़ता है कभी उधर रखना पड़ता है, इससे अच्छा इन्हें डब्बों में ही डाल दूँ। तो ये मेरे दाल के डब्बे हैं। तो और यहाँ पर मैंने ना काले चने भिगा दिए कि चलो दोपहर में काले चने बन जाएंगे। और बाद की जो दालें लेके आई थी वो रख रही हूँ। और मैंने ना अरहर की दाल भी बोली थी भैया को, लेकिन शायद उन्होंने अरहर की दाल नहीं दी। और मैं अब खोल रही हूँ तो तब देख रही हूँ कि अरहर की दाल नहीं दी है, बाकी तो दालें हैं ही।
तो बस अभी फटाफट से सभी दालों को इसके अंदर रख दूँगी डब्बों में और अरेंज करके ऊपर रख दूँगी। उसके बाद फिर बाकी के काम निपटाऊँगी। तो आज मैं ना नाश्ता भी बना नहीं रही हूँ, अभी आयुष भी सोया ही हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ पहले सुबह के सारे काम जो ज़रूरी काम होते हैं वो सारे निपटा लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद फिर देखो आयुष उठेगा, मैं नहीं उठाऊँगी, अपने आप उठ जाएगा तो उठ जाएगा। और अब बस स्कूल खुलने में भी 1-2 दिन ही बाकी हैं, स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद फिर 1 जुलाई से। तो अच्छा हो जाएगा, बच्चों का टाइम भी उठने का सेट हो जाएगा और हमारा टाइम भी सेट हो जाएगा। आजकल वैसे मैं भी लेट ही उठ रही हूँ, मतलब जैसे सुबह मॉर्निंग में तो अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे उठना पड़ता है पानी के लिए, लेकिन पानी भरने के बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ और उसके बाद फिर उठती हूँ आराम से अपना 7 बजे 7:30 बजे इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए और ऑफ़िस के लिए लंच, क्योंकि ये तो लेट ही जाते हैं। आयुष का स्कूल रहता था जल्दी का, तो अर्ली मॉर्निंग जब उठती हूँ पानी के लिए तभी फिर नाश्ता पानी भी बनाना होता है, तो वो एक रूटीन चलता रहता है। लेकिन आजकल क्या है कि मैं भी लेट नहीं, वैसे लेट 7 7:30 8 बजे तक उठती हूँ, तो लेट नहीं कहते से ये भी ठीक ही टाइम है। तो जैसा हो, तो वैसे अब मेरे को भी आदत पड़ गई है कि आराम से उठने की। अब ये है कि 1 जुलाई से बच्चों के स्कूल खुलेंगे, तो समझ लीजिए हमारा भी जो एक प्रॉपर रूटीन है वो शुरू हो जाएगा। तो बस अभी हॉल में मैंने सारी वो सब झाड़ दिया था, सब ठीक कर लिया था और अब बारी थी इसको झाड़ू लगाने की। तो डस्टिंग मैंने कर ली है, अब झाड़ू लगा रही हूँ। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें उठा रही हूँ मैं इसमें कूड़ा उठाने वाले में, क्योंकि ये सारे झाड़ू इस साथ लगाऊंगी ना तो पूरे घर में ना इसकी ना रेत ही रेत से फैल जाती है, तो इसलिए मैंने ये सारा जो है यहीं पर ही उठा लिया था। और मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर, मैंने आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि जिससे सीलन नहीं आती ना, वो मैं पाउडर लेके आई थी, वो मुझे दुकान वाले भैया ने बताया था, तो वो सोच रही थी कि मैं वो इसके ऊपर लगा दूँगी, है ना। लेकिन मैंने इसके बाद ढूंढा, कितना ढूंढा, मुझे उसका ब्रश ही नहीं मिल रहा जिससे मैं पुताई करूँ वाला ब्रश में है मेरे पास, लेकिन कहाँ रखा है, कौन सी जगह पर रखा है। मैं और रखती मैं चीज़ें संभाल के रखती हूँ, लेकिन संभालने के बाद मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने रखा कहाँ है। तो जब बारी आती है मैं उनको ढूंढती रह जाती हूँ, और रखा हुआ है मैंने संभाल के, लेकिन कहाँ कौन सी जगह पता नहीं, याद ही नहीं है। तो बस मिल जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे ना वो पुताई कर दूँगी। उससे क्या है कि सीलन जो है रुक जाती है, और उसके बाद फिर मैं वाइट सीमेंट और पुट्टी का घोल जो है इस पर लगा दूँगी। और फिर बाद में सोच रही हूँ कि इसके ऊपर देखेंगे वॉलपेपर लगा दूँगी, मतलब मैं सोच रही हूँ कि नीचे नीचे दीवार पे वॉलपेपर लगाऊँ, या तो फिर वाइट वॉश छोटा सा एक डब्बा लेके आ जाऊँगी डिस्टेम्पर का, छोटा सा जो होता है ना, आधा 1 किलो का जो लगभग आता है, वो मुझे लगता है मुझे ख़रीद के रख ही लेना चाहिए, क्योंकि घर में अक्सर सीलन कभी इस दीवार पे कभी उस दीवार पे आती ही रहती है। तो मुझे लगता है कि वॉलपेपर भी काम नहीं करेगा शायद, क्योंकि ये आप जो नीला वाला वॉलपेपर हॉल में देखते हो ना, ये नीचे नीचे से पूरा उतर गया है बिकॉज ऑफ सीलन, तो वॉलपेपर भी सीलन पे काम नहीं करता है। और अभी देखो आयुष भी उठ चुका था और मेरी झाड़ू लग रही थी, डस्टिंग मेरी हो गई थी, अंदर रूम में मैंने बेडरूम में लगा ली थी झाड़ू। अब बारी थी यहाँ से निकालने की कचरा, तो बस यहाँ से निकाल रही हूँ। और आजकल ये है कि बरसात का टाइम है ना, हालांकि ठंडा तो हो गया, लेकिन जब हम काम करते हैं ना तो उस वक्त हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। स्पेशली बात करें जब हम ये झाड़ू लगाते वक्त, क्योंकि फ़ैन वगैरह सब कुछ बंद रहता है, और इस वक्त जो हालत होती है, इतनी स्वेटिंग होती कि बाप रे, ऐसा लगता है सॉरी, कि बस फटाफट से झाड़ू वगैरह सब लगाया जाए। क्योंकि बाकी चीज़ें करते वक्त तो भाई हम फ़ैन ऑन कर सकते हैं, फ़ैन ऑन रहता है तो सांस में सांस आती है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन ऐसे सफाई करते करते तो हालत डाउन हो जाती है। तो बस मैंने भी फटाफट से झाड़ू लगाई। झाड़ू तो मेरा असल कोशिश करती हूँ जल्दी फटाफट से लगाऊँ, उसके बाद फिर फ़ैन ऑन करो, फिर आराम से जो है पोछा लगाया जाए। पोछा लगाते वक्त तो ये रहता है कि चलो फ़ैन ऑन कर लिया जाता है। तो ये मैं झाड़ू लगा ही रही थी कि इतने में कूड़े वाले भैया ने बेल रिंग करी, तो मैं कूड़ा देने जा रही थी। तो मेरे किचन का कूड़ा और बाहर का कूड़ा मैं अलग अलग रखती हूँ, और फिर गीला कूड़ा जो होता है किचन का वो अलग, और जो सूखा कूड़ा होता है वो अलग। तो जी बाकी सारे घर के काम निपट गए थे, और उसके बाद अब सीधा मिल रही हूँ आपसे नहाने धोने के बाद। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो आजकल हेयर वॉश भी मतलब 1-1 2-2 दिन, कभी 1 दिन में कभी 2 दिन में मैं कर ही लेती हूँ। तो जी अब फ़िलहाल चल रही थी मंदिर की क्लीनिंग। मम्मी के यहाँ से आने के बाद मैंने जो है मंदिर एक बार क्लीन किया था, वो भी हल्का फुल्का डस्टिंग कर दी थी। और अब आज जो है मैंने सोचा ही हुआ था कि मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है। तो मंदिर की डीप क्लीनिंग मैं कुछ इस तरह से करती हूँ कि जितनी भी तस्वीरें होती हैं उन्हें तो ये जो कपड़ा ले रखा है, ये मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से गीला करके अच्छे से निचोड़ दिया है। तो जितनी भी तस्वीरें हैं उनको मैं इस गीले कपड़े से अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद जो मूर्तियाँ हैं जो मंदिर में, उनको मैं स्नान करवाऊँगी नॉर्मल पानी से। तो वो मैं बाद में करूँगी, पहले जो है। और यहाँ पे मैं भगवान जी से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि ना मेरे हाथ से ना मूर्ति गिर गई थी। तस्वीर क्लीन करते करते साइड में मूर्ति रखी थी तो वो गिर गई थी, तो इसलिए तो तस्वीरें जो एक एक क्लीन करके मंदिर के ऊपर रख दी हैं, और अभी मैं मंदिर क्लीन कर रही हूँ। बाकी जो कर्टन्स वगैरह दिख रहे हैं आपको रेड कलर के इस मंदिर में, ये भी वॉश करूँगी। साथ ही साथ आज पूरा वॉश, आज मतलब जितनी भी भगवान के वस्त्र वगैरह हैं वो सभी चीज़ें मैंने बाद में वॉश कर दी थी। और
आसन भी चेंज करके रख दिया था। तो उसके बाद फिर मंदिर की क्लीनिंग हो गई थी, पूजा पाठ कर ली थी और उसके बाद थी बारी नाश्ता करने की, क्योंकि ये सब आज काम करते करते बहुत लेट हो गया था। लगभग मुझे 12 साढ़े 12 बज गए होंगे, नहीं 12, हाँ 12 लगभग बज गए होंगे। और भूख लगने लगी थी बहुत तेज़, मुझे भी और आयुष को भी। तो क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा कि नाश्ता क्या ही बनाऊं। मैंने बोला बेटा मैं लंच जल्दी कर लूँगी, है ना, 1 डेढ़ बजे तक 2 बजे तक लंच बना लेंगे। अभी फ़िलहाल चाय के साथ नाश्ता मतलब बिस्किट है, नमकीन है, ये सब चीज़ें खा लेते हैं। इसको मैंने कहा था दूध के साथ बिस्किट ले ले, तो इसने कहा नहीं मैं दूध नहीं लूँगा, मेरे लिए भी चाय बना दो। तो फिर मैंने हम दोनों के लिए ही चाय बना दी। और अभी ना मौसम थोड़ा ठीक भी है, गर्मी तो है लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है तो थोड़ी चाय पी जाती है। और ये चने जो सुबह भिगाए थे ना, ये मैंने छोटे से डोंगे में भिगा दिए हैं, तो इसे मैं बड़े बर्तन में भी ट्रांसफ़र कर लूँगी क्योंकि इसमें अच्छे से होंगे नहीं। तो ये मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और आज दिन में यही बनाने वाली हूँ, लंच में चावल बनाऊँगी इसके साथ। और चावल जो है वो मैं नए नए लेके आई हूँ। नए मतलब कट्टा तो वही रहता है, लेकिन क्या होता है ना, कट्टा वही रहता है चावल का, वही लेके आती हूँ मैं सेम। लेकिन कई बार अंदर की जो चीज़ होती है वो अलग होती है, मतलब चावल में थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। तो अभी मैंने चावल का जो कट्टा है वो पूरा जो है पलटा नहीं है ड्रम में, थोड़े से निकाल के आज बनाऊँगी। 1-2 दिन देखूँगी, एक दिन पुलाव बना के देखूँगी, एक दिन चावल बना के देखूँगी कि सही है या नहीं। उसके बाद ही कंटेनर में ट्रांसफ़र करूँगी उसको। फ़िलहाल मैंने ऐसे ही कट्टे में रखा ही हुआ है वो ऐसे ही। और बाकी दालें तो मैंने डाल दी थी। और अभी फ़िलहाल जो है चाय बन चुकी है, दोनों की तैयार हो गई है, दोनों की चाय। और साथ में थोड़े से ब्रेड भी बचे हुए थे कल के, तो वो भी हम चाय के साथ ले लेंगे। तो ये 2-3 चीज़ों से हमारा आज का फ़िलहाल नाश्ता होगा, तो यही खा लेते हैं अभी। और बाकी मैंने और कुछ नहीं बनाया, बस चाय बनाई है। ब्रेड भी नहीं सेकी क्योंकि घी भी ख़त्म हो रखा है, मक्खन भी नहीं था, तो मैंने ब्रेड भी सेकी नहीं, ऐसे ही ले ली। जबकि आयुष को, हालांकि आयुष को जो है सेकी हुई ब्रेड खाना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन तेल या रिफाइंड में फ्राई मतलब ब्रेड को सेकने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने बोला बेटा ऐसे ही खा ले। और फ़िलहाल ये देखो इसके कार्टून चल रहे थे। ये दो भाइयों की स्टोरी है कार्टून की, जिसमें दोनों लड़ते ही रहते हैं। तो ये छुट्टियाँ हैं ना, तो बस यही देखता रहता है। और ये मोटू पत्तू, ये 2-3 हैं कार्टून जो ये देखता है। तो जी देखिए, पहले इसने मुझसे चाय बनवाई, ठीक है, फिर इसका चाय पीने का मन नहीं किया, चाय इसने छोड़ दी है। इसको ब्रेड से बनाना है सैंडविच, तो इसने मसालों का पूरा डब्बा यहाँ पे खोल के रख दिया, सारी चीज़ें फैला दी है। और यहाँ पे मसाले ढूंढ रहा है कि मम्मा मैं ये सारे मसाले डाल के सैंडविच बनाऊंगा। मैंने बोला ये मैगी पास्ता मसाले का उसमें क्या काम है, नहीं मैं ये सारी चीज़ें डाल के एक्सपेरिमेंट करूँगा और मैं सैंडविच बनाऊँगा। तो भाई देख लीजिए, ये सब चीज़ों मसाले डाल के पता नहीं क्या ही सैंडविच बनाने वाला है। सैंडविच जो बनाएगा सो बनाएगा, लेकिन इसने मेरा काम और फैला दिया है ना। अभी क्लीनिंग करके हटी हूँ और अभी देखो इसने सारा मसाले फैला दिए थे, अपने काम के मसाले निकाले और बाकी छोड़ दे कि मम्मा अब रख दो। तो फिर वो सब मैंने रखे और इसने ना ब्रेड में ना प्याज, टमाटर, मेयोनीज़ और ये सारे मसाले जो भी इसने दिखाए थे वो सारे मसाले मिक्स करके सैंडविच बनाए, इसने वो खाया। मैंने तो भाई चाय के साथ ब्रेड ली थी और बिस्किट ले ली थी और थोड़ी सी नमकीन ले ली थी। और अब हो चुका था खाना बनाने का टाइम, तो बस नाश्ता करने के थोड़ी देर के बाद ही मैंने लंच बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ब्रेड मुझे पता है इसका पेट भरा नहीं होगा। ब्रेड भी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी मैंने ले ली थी और थोड़ी सी उसने ले ली थी। तो मैंने एक तरफ रख दी थी काले छोले बनाने के लिए और दूसरी तरफ चावल रख दिए हैं। अब ये फटाफट से तैयार हो जाएंगे तो फिर आयुष को खाने के लिए दूंगी, है ना। उसको भूख लगी गई होगी, बोल भी रहा था कि मम्मा ब्रेड से ना पेट भरा नहीं, क्योंकि ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो दोनों ने ही ऐसी खा ली थी। तो बस अभी इसलिए मैंने लंच जल्दी ही कर दिया था। और ये मैंने भिगाई है मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल स्प्राउट के लिए, तो इन्हें मैं लंच में स्प्राउट दूंगी। तो आज तो ये यहाँ पे है नहीं, लेकिन कल आ जाएंगे और कल तक ये दाल भी जो है अंकुरित भी हो जाएगी। तो फिलहाल मैंने भिगा के रख दी है, बाद में जब हो जाएगी तो उसे फ्रिज में रख दूँगी। और ये इस तरह के जो आइसक्रीम के डब्बे होते हैं ना, ये बड़े काम के होते हैं। मैंने 2-3-4 रखे हुए हैं, तो इसमें कोई कुछ ना कुछ किचन में काम आ ही जाते हैं। और प्लास्टिक भी इनका अच्छा ही है। और फ़िलहाल देखिए मैं बाहर का मौसम दिखा रही हूँ कि मॉर्निंग में लगी थी बारिश, आपने देखा था, और दोपहर तक होते होते ये देखो धूप के दर्शन कर लीजिए, धूप आ जाती है। और ये जो धूप आती है ना, यही काम ख़राब कर देती है, इसकी वजह से ही इतनी गंदी वाली उमस होती है ना। तो जी फ़िलहाल मैंने गैस पे जो है खाना रख दिया है, एक तरफ चावल रख दिया, एक तरफ दाल रख दी है। और आयुष जो है बहुत देर से बाथरूम में ना अपने शूज़ वॉश कर रहा है। मैंने उसको मना किया नहीं वॉश करने, और जब मैं खाना बनाना स्टार्ट किया था ना, तब से ही वॉश करने में लगा हुआ। और देख लो इतनी देर से ही पानी में, इस बरसात के टाइम पे इतनी देर तक पानी में रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये माना ही नहीं, ज़बरदस्ती कि मुझे शूज़ वॉश करने हैं, मैं खुद ही अपने शूज़ वॉश करूँगा।
मैंने बोला बेटा मैं कर दूँगी, कल कर दूँगी। नहीं मम्मा मेरे को भी तो करने हैं, मेरे को भी तो आना चाहिए। तो भाई देख लो भाई, खुद ही अपने शूज़ वॉश करने में लगा हुआ है। कितनी देर हो गई इसको बाथरूम में कि बस पूछो मत। और मैं तो वापस आके बैठ गई थी भाई फ़ैन के नीचे, क्योंकि मेरी हालत हो गई थी ख़राब। किचन में थोड़ा सा भी काम करो तो बस उमस है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा, एकदम स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बस पूछिए मत। लेकिन ये है कि स्वेटिंग होती है, जितनी ज़्यादा फेस पे स्वेटिंग होती है ना, उतना ज़्यादा फेस ग्लो करता है ना। ये तो आप लोगों ने नोटिस किया भी होगा, तो ऐसा भी होता है। लेकिन ये जो सेटिंग होती है ना, ये बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बाप रे, जितनी बार दिन में नहाया जाए उतना कम है। आप 2 बार नहाओ, 3 बार नहाओ, उतनी बार मन करता है और ज़्यादा नहाया जाए। और नहाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, जैसे नहा के बाथरूम से बाहर निकलो फिर से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बस मैं फ़ैन के नीचे थोड़ी देर बैठी थी, कितनी देर में मेरे बेटू ने फिर से आवाज़ लगाई कि मम्मा शूज़ धुल गए, इन्हें बाहर रख दो। तो बस मैं आ गई थी और शूज़ उठा के लेके जा रही हूँ बालकनी में, बाहर रख देती हूँ इनको। तो अभी तो यह है कि थोड़ी बहुत ऐसे सूख जाएंगे, वैसे ही फ़ैन के नीचे भी सूख जाते, लेकिन अभी फ़िलहाल बाहर रख देती हूँ। अभी दोपहर का टाइम है और आयुष ने देखो लेसेस निकाल के वॉश किए हैं। मैंने लेसेस निकालती नहीं हूँ, मैं तो ऐसे वॉश कर देती हूँ। मुझे ना लेसेस निकाल के वॉश करने में बड़ी आफत से लगती है कि फिर दोबारा उसमें लगाओ। और इसने पूरी लेसेस वगैरह निकाल के अपने शूज़ जो है इस तरह से वॉश किए हैं। तो देखो मेरे बेटू ने आज अपने पहली बार शूज़ वॉश भी कर लिए। तो धीरे धीरे खुद ही लगा रहता। मैंने मना किया था लेकिन माना नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, अपना काम खुद ही भी करें तो वो भी बढ़िया ही है। और तो अभी फ़िलहाल चावल बन के रेडी हो गए हैं, गैस मैंने बंद कर दिया है। अब बारी है काले चने बन जाए, उसके बाद फिर हम लोग लंच कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल आयुष नहाने गया हुआ है। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने दोपहर का समय बिताया। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम के टाइम। ये चली गई थी मार्केट और सब्जियां वगैरह लेने के लिए, तो मार्केट आई थी। तो मार्केट में ना आजकल क्योंकि बरसात सीज़न स्टार्ट हो गया, तो आप लोगों को पता है बरसात में जो है सब्जियां जो है महंगी हो जाती हैं। जो आलू 20-25 रुपये किलो मिल रहे थे वो सीधा 40 रुपये किलो हो गए हैं। प्याज 50 रुपये किलो हो गया है। तो भाई प्याज के भी भाव बढ़ गए, आलू के भी भाव बढ़ गए हैं। तो बरसात में यही चीज़ है भाई, सभी को दिक्कत होती है। टमाटर के भाव भी 50-60 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं। तो बस जो भी हो, जैसा भी हो, टमाटर लेके तो जाने ही हैं। टमाटर प्याज तो बेसिक सी चीज़ें हैं। हालांकि बस ये रहता है कि अब क्वांटिटी में थोड़ी सी सब्जियों में डालना कम कर दूंगी, लेकिन ज़रूरी तो है, ले जाना तो पड़ता ही है। और क्योंकि आज बारिश हुई थी ना, तो मार्केट में ना इस तरह से ना जगह जगह पानी भरा हुआ था। और यहाँ पे एक लेडी आ रही थी ना, तो मैंने उनको बोला था कि ज़रा देख के, क्योंकि वो देख कहीं और रही थी। ये जो नीला सूट पहना है ना इन्हीं को, ये देख कहीं और रही थी और चल कहीं और रही थी। तो मैंने उनको बोला कि आगे देखो पानी है, कहीं इसी के ऊपर छपाक चलो। तो बस उनको बताया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा से आगे निकल गई थी। और अब फिर बस मार्केट से बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं लेके आई थी, थोड़ी बहुत ही सब्जियां मैं लेके आई थी। सब्जी बहुत महंगी हो रही थी और साथ ही साथ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। घी और तोरी लेने का बिल्कुल मन नहीं था, वो मैंने नहीं ली। बाकी बस जो जो समझ में आया, थोड़ा बहुत करेले, भिंडी और एक आधी और बीन्स, हाँ बस ये 2-3 सब्जियां ही लेके आई थी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और मेरे को बस एप्पल दिख गए थे, तो मैंने सोचा बेटा ना, वैसे उसने कहा था लीची लेके आना, लेकिन लीची थी नहीं पूरी मार्केट में कहीं भी। तो एप्पल नज़र आए तो वही बस मैंने एप्पल लिया। उसके बाद बस अब आ गई हूँ मैं घर की तरफ। और घर पे मतलब मार्केट से निकल चुकी हूँ, अब घर की तरफ जा रही हूँ। तो रास्ते में देखिए स्ट्रीट लाइट इस तरफ नहीं जल रही थी, पूरा अंधेरा सा हो रहा था। और यहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं है वैसे, अच्छा हाँ स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन आगे की तरफ देखो कहीं पे स्ट्रीट लाइट जल रही है, कहीं पे नहीं भी है। तो बाकी ये है कि जो घर फ्लैटों की लाइटें जल रही है उसी से रोशनी हो रही है रोड पे। तो मैं आजकल ना क्या है, घर पे तो मैं ऐसी रहती हूँ, लेकिन बाहर जब मैं निकलती हूँ तो ये वाला कॉर्ड सेट मैं पहन लेती हूँ। काफ़ी रिलैक्सिंग है ये कॉर्ड सेट, और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, एकदम ऐसा लगता है सॉफ्ट मटेरियल कंफर्टेबल। तो यही पहन के गई थी। और पसीने देखो कितने आ रहे हैं। बाज़ार में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे तो और ज़्यादा भीड़ की वजह से ना और ज़्यादा ऐसा लगता है कि बस पूछो मत। तो चलिए जी, फाइनली बस सब्जियां लेके अब घर की तरफ जा रही हूँ। और आयुष ने कहा था मम्मी कुछ लेके आना खाने के लिए, जैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह। तो बस यहाँ से कुछ ले लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर निकलूँगी घर के लिए। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। आशा है कि आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग थोड़ा सा भी लगता है कि थोड़ी सी कुछ बात मेरे ब्लॉग में आप लोगों को पसंद आई होगी, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। साथ ही साथ अगर आप कर सको तो कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स कैसे लगते हैं। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से लेती हूँ आज के व्लॉग से विदा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।